मगर लखनपुर में ये जो गुंडागर्दी का नाच रखा है इन्होंने, इसका सबसे ज़्यादा दोषी जहां के सांसद माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। वो जम्मू के साथ इतना भेदभाव कर रहे हैं। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने जम्मू के लोगों के साथ जितना भेदभाव किया है शायद ये किसी ने किया हो। किसान आज 3 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। उनकी आवाज़ जो कोई सुन नहीं रहा है, उनकी जो आवाज़ है उसको दबाया जा रहा है, उस पर तरह तरह के लाशन लगाए जा रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर जो है वो कांग्रेस हर बार कटाक्ष करती नजर आ रही है। आपको बताते चलें कि जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि काले कानून जो किसानों पर थोपे गए हैं उन्हें वापस जो है वो जल्द से जल्द दिया जाए और बढ़ती ही महंगाई को जो है वो कम किया जाए। आखिर लोग इसमें पिछते नजर आ रहे हैं। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी बलवीर सिंह। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। बलवीर जी, बहुत स्वागत है आपका हमसे बात करने के लिए। मैं पहले स्टार न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं और मैं ये आपके माध्यम से पूरे देश को ये बताना चाहता हूं, आज जिस तरीके से भाजपा बेलगाम हो चुकी है, वो उसकी जो तानाशाही है वो पूरे हिंदुस्तान में है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, आज किसान जो मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरे बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान बच्चे आज सड़कों पे भाजपा ने उनको लाके खड़ा कर दिया। 3 महीने से सिंधु बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये बड़ी शर्मनाक उनकी जो ये हरकत है, ये बड़ा दुख होता है ये कहते हुए। आज लोकतंत्र में किसी की आवाज दबाई जा रही है, कोई आवाज सुनने के लिए नहीं आ रहा। पहले भी सरकारें थी, पहले जो सरकारें रही है, चाहे जिसकी मर्जी हो, पहले ऐसा होता था, कोई अगर जंतर मंतर में भी प्रदर्शन करता था तो सरकार इतनी संजीदा हो जाती थी कि उनको ऐसा लगता था कि ये हमारे ये जो लोग प्रदर्शन जंतर मंतर पे कर रहे हैं वो बड़ी विकट स्थिति में है, बड़ी बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं, वो इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये भाजपा को मुझे समझ नहीं आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो ये काले कानून वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? जिनके लिए कानून बनाए हैं उनको ये पसंद ही नहीं है। उनको पता है कि ये जो काले कानून है, उनकी जो पूरी भूमि है, पूरी जगह है, उनकी जो कृषि योग्य भूमि है पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को दी जाएगी। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस गुमराह कर रही है किसानों को। देखिए, गुमराह की बात नहीं है। आज 30-40 लाख लोग सड़कों पे हैं। गुमराह तो आप 2-4 लोगों को कर सकते हो, 50-100 को कर सकते हो। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये किसानों की लगभग ये जो संघर्ष है उनको कामयाबी मिलेगी। कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और पंजाब में नगर निगम चुनावों में उन्होंने कांग्रेस के प्रति किसानों ने अपना विश्वास जताया। लगभग जो जितने भी नगर निगम के जो अपने चुनाव हुए उनमें जो बेहतर नतीजे जो कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं, ये कांग्रेस की जो लोकप्रियता है और आने वाले दिनों में ये पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकार होगी, केंद्र की जो सरकार बनेगी। अब लोगों ने देख लिया कि कांग्रेस से कोई बेहतर सरकार नहीं दे सकता और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर हमारी कांग्रेस की सरकार केंद्र में आती है और ये काले कानून वापस होंगे और किसानों की जितनी भी जो दिक्कतें हैं, मुश्किलातें हैं, उनको जल्द से जल्द पहली प्रायोरिटी पे ये हल होंगे। बलवीर जी, किस तरह से देखते हैं महंगाई जो है आपके दौर में? जब कहा जाता है कि आपके दौर में भी भाजपा महंगाई बोलते थे, लेकिन आज किस तरह की महंगाई है, लोग परेशान हैं, लोग बोल भी नहीं रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों को दबाया जा रहा है, लोग बेबस हो चुके हैं, लोग इतने बेबस हो चुके हैं, वो किसके पास जाके फरियाद करें। देखिए, जैसे आपने देखा किसान आज 3 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। उनकी आवाज़ जो कोई सुन नहीं रहा है, उनकी जो आवाज़ है उसको दबाया जा रहा है, उस पर तरह तरह के लाशन लगाए जा रहे हैं। किसानों को आतंकवादी बनाया गया है, खिल्ली उड़ाई जा रही है। इनको पता ही नहीं है जो कृषि है वो 70-80% जो आर्थिक जो स्थिति है, उसकी GDP है, उस पर निर्भर करती है। आज महंगाई की बात कर रहे हो,
आम जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका जीना दुश्वार हो गया। पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये 100 का आंकड़ा भी पार कर जाएंगे। और अगर तेल डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है लगातार, तो उसका जो खमियाजा है वो आम लोग हैं उनको भुगतना पड़ेगा। क्या देखते हैं, गैस के दाम जो है वो भी बढ़ा दिए गए हैं, पेट्रोल डीजल, आखिर क्या ऐसी बात है कि पेट्रोल डीजल के दाम आज 100 का आंकड़ा जो है वो पार कर रहे हैं और लोग फिर भी नहीं बोल रहे हैं? देखिए, ये जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, इसको सरकार चलाना नहीं आती है। ये सिर्फ विपक्ष की भूमिका ही अच्छी निभा सकती है। और अब इन्होंने पहले उज्ज्वल योजना के तहत इन्होंने गैस वितरण किए, और उन लोगों को जाके आप पूछिए उनकी क्या दुर्दशा है। वो गरीब लोग हैं, 1000 रुपये का, 800 रुपये का, वो कैसे अपना सिलेंडर भरवाएंगे? क्या देखते हैं इसके आगे बात करें तो युवाओं की बात की जाती थी। मोदी सरकार ने कहा था कि कई करोड़ों लोगों को, युवाओं को जो है वो नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज भी बेरोजगारी जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ रही है। देखिए, इनके पास कोई भी पॉलिसी नहीं है। ये भाजपा सिर्फ हवाओं में, और जो नेशनल टीवी को छोड़ के वो उस पे ही इसका विकास नजर आता है, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं आता है। आज जो युवा लोग हैं उनको अपना भविष्य है वो अंधकार में नजर आ रहा है। उनको अपना पता ही नहीं है वो कितना पढ़ लिख गए हैं, इंजीनियर बन रहा है, कोई बेचारा मेरा भाई कुछ बन रहा है, उनको आगे जो अंधकार नजर आ रहा है। उनको पता ही नहीं है कि हमारा भविष्य क्या होगा। अगर भाजपा सरकार इनके प्रति अगर संजीदा नहीं रही तो देश में जो संकट है वो लोगों में अशांति और इस तरह का माहौल बन रहा है कि देश को जैसे 1947 के पहले अफरा तफरी थी, अंग्रेजों के शासन में हुआ करता था, ये स्थितियां अब भी ऐसे पैदा हो रही हैं। और मैं ये आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, इस सरकार को खासकर ये जो हमारे जम्मू कश्मीर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो इन्होंने यूटी बनाया है, ये बहुत ही हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का दुर्भाग्य है। और मैं केंद्र सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि जम्मू को यूटी से पूर्ण राज्य दिया जाए। पूर्ण राज्य से हमारी आइडेंटिटी थी, उसको इन्होंने खत्म कर दिया, और इससे बेरोजगारी बढ़ गई। जहाँ तानाशाही पूरा केंद्र के हाथ में आ गई, वो जो दिल करता है वो करते हैं। आज आप देख सकते हो, आज लखनपुर में किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान की जो सीमाएं हैं वो खुल गई है, मगर लखनपुर में ये जो गुंडागर्दी का नाच रखा है इन्होंने, इसका सबसे ज़्यादा दोषी जहां के सांसद माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। वो जम्मू के साथ इतना भेदभाव कर रहे हैं। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने जम्मू के लोगों के साथ जितना भेदभाव किया है शायद ये किसी ने किया हो। और मैं ये आपके माध्यम से ये बात भी बताना चाहता हूँ, हम विकास के पक्षधर हैं। आज जिस तरीके से नेशनल जो एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, उसको ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले ये ध्यान में रख के ये फैसला लें कि जितने भी मेरे दुकानदार भाई हैं, जो मेरे छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं, जो मेरे भाई हैं, उनको कोई आंच नहीं आनी चाहिए। उनका जो रोजगार आप तो दे नहीं रहे हो, जबकि भाजपा की सरकार ये रोजगार नहीं दे रही है, मगर जो रोजगार लगे हुए हैं उनको क्यों बेरोजगार करना चाहते हो, उनको क्यों बेरोजगार करना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। चौधरी बलबीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई और किसानों के साथ बेइंसाफी और बेरोजगार जो युवा हैं उन्हें आज तक रोजगार नहीं दिया जा रहा, इसके लिए वो मोदी सरकार की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं कि क्यों आखिर वादे करके जो है वो आज मोदी सरकार जो है वो मुकर रही है। लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहेंगे कि जो नेशनल एक्सप्रेस वे जो आ रहा है उसमें जो भी रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं उन पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाले दिनों में इसके लिए भी जो है वो संघर्ष करेंगे। कठुआ स्टार से मनीष कुजुरिया।